हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी रियल ब्राइड है। उनका मैंने आज शूट किया था। सबसे पहले उनके फेस को मैंने क्लीन किया। अब हमें नहीं पता होता है कि वो चाहे कार में भी आए, जैसे भी आए, लेकिन उनके बहुत सारे डस्ट पोल्यूशन फेस में हो सकते हैं, है ना, या फिर उन्होंने कैसे क्लिनजिंग करी है वो हमें पता नहीं है। तो हम हमेशा स्पेशली मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह से वाइप करूँ। और ये देखिए, उसके बाद मैंने स्किन प्रेप किया और सबसे पहले मैं उनका कलर करेक्शन कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट बहुत फेयर है, उनकी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह या स्पॉट्स वगैरह भी इतने नहीं हैं, तो बहुत लाइटली मैंने करेक्शन किया। थोड़े से उनके स्किन से 2-3 शेड डार्कर कंसीलर लेके सबसे पहले ये देखिए कंसील करके मैंने उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, है ना। ब्लेंड हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फाउंडेशन का। तो यहाँ पे देखिए मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन लेने के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनका जो एग्जैक्ट स्किन टोन है उसी का ही मुझे फाउंडेशन लगाना है। मेरी आदत है कि मैं डायरेक्टली स्पंज से ही जो है फाउंडेशन को वो लगाती हूँ, मैं ब्रशेज़ नहीं लगाती। और मेक श्योर करती हूँ कि पहले मैं एक शेड लगा कर अपने क्लाइंट को मैं दिखाऊँ, और जब क्लाइंट वो अग्री करते हैं उस शेड के लिए, क्योंकि बहुत बार हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि क्लाइंट उनको या तो थोड़ा शेड लाइटर चाहिए होता है या एग्जैक्ट स्किन टोन दिखाना होता है। तो चाहे उन लोगों को, बहुत लोगों को मेकअप की समझ ही नहीं होती, तो ये मैं मेक श्योर करती हूँ कि चाहे फिर मैं उनका बेस एक बार दिखा लूँ। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैंने एक लाइटर शेड लेकर उनका जो है हाईलाइटिंग कर रही हूँ, है ना। तो ये हाईलाइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं। मान लीजिए कि किसी को थोड़ा अपना स्किन टोन फेयर दिखाना है तो हाईलाइटिंग से ही हम इसको दिखाते हैं। अगेन अंडर आइज पर, नोज ब्रिज, फोरहेड पर, चिन पर, क्यूपिड बो पर मैं अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज। जितनी अच्छी तरीके से आप ब्लेंड करेंगे उतना आपका जो है बेस और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। तो आप ये हमेशा मेक श्योर कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है बेकिंग, और मैं एक लूज़ पाउडर लेकर अच्छी तरीके से प्रेस करके जहाँ जहाँ हमने हाईलाइटिंग की है वहाँ वहाँ मैं अच्छी तरीके से पाउडर लगा के उसको बेक कर रही हूँ, है ना। बेकिंग बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा जो है बेस अपनी जगह से हिले ना। नेक्स्ट स्टेप बारी आती है कॉन्टोरिंग की। मेरे क्लाइंट को बिल्कुल कॉन्टोरिंग नहीं चाहिए था, उनको हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं चाहिए था। उनका कहना था कॉन्टोरिंग से बहुत ही हैवी लुक आएगा। तो उनको हमें एजुकेट करना होता है कि ऐसा नहीं होता है ना। तो मैंने क्या करा, उनके ऑलमोस्ट एकदम लाइट रखा कॉन्टोर को, ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखा, और पाउडर कॉन्टोर ही यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या है, हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादातर कॉन्टोरिंग चाहिए ही नहीं होता है, मतलब वो चाहते हैं यहाँ हम फाउंडेशन भी ना लगाएं इस टाइप का। तो फिर ठीक है, उनको फिर बताने के बाद, उनको समझाने के बाद, उनको दिखा के मैंने ये देखिए कॉन्टोरिंग और ब्लश किया। ब्लश का कलर भी मैंने बहुत ही लाइट रखा था क्योंकि मेरे क्लाइंट का तो ये कहना था कि आप कुछ लगाओ ही मत, एकदम ऐसा मेकअप करो कि जो एकदम ही दिखे ही ना, है ना। तो देखते हैं चलिए वैसा लुक मैं कर पाती भी हूँ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आई मेकअप। जो लोग भी मुझे पहले से जानते हैं या देखते हैं मेरे वीडियोस को, उन्हें पता है कि मैं आई मेकअप सबसे पहले आईब्रो से ही करती हूँ। तो जैसे कि आज मेरे क्लाइंट ने बोला है कि उन्हें एकदम ही लाइट आईब्रो चाहिए, एकदम ही नेचुरल लुक चाहिए, तो आज मैं कोई लाइनिंग ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं है। बस हेयर्स के बीच में जो गैप है उसको मैं फिल कर रही हूँ और उसको स्पूली की मदद से मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता है आई बेस। मैंने वही टाट का शेप टेप जो है कंसीलर, उसी को लेके आई में अच्छी तरीके से लगाकर ब्लेंड कर दिया। आई बेस ज़रूरी होता है क्योंकि आई बेस लगाने के बाद जो है हमारा आई शेडो अच्छी तरीके से टिकता है और कलर्स भी पॉप करके दिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल सा एक कलर लिया मैंने, एक ही कलर लिया लाइट ब्राउन शेड का, और उसको उसमें आँखों आईलिड पे उनके स्प्रेड कर दिया। और एक शिमर लेकर, ओब्वियसली हर चीज़ें मैं उनको दिखा रही हूँ। मेरे क्लाइंट को अगर जितनी डेप्थ चाहिए या जितना इंटेंसिटी चाहिए वही दिखा के ही मैंने हर चीज़ों को किया है, उनकी जानकारी में हर चीज़ों को किया है। तो शिमर लगाने के बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से अगेन ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद बारी आती है काजल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जेल लाइनर लिया है। यूजुअली मैं ब्राइड्स पे जेल लाइनर ही यूज़ करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने जो है जेल लाइनर को अच्छी तरीके से लगा लिया है। लगाने के बाद मैं उसको सॉफ्ट कर रही हूँ, स्मोकी कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा एकदम ही उनको कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी जो क्लाइंट है उनको कुछ नहीं चाहिए, ना लाइनर ठीक से दिखना चाहिए, ना कुछ नहीं, लिप्स भी न्यूड, उनको हर चीज़ एकदम न्यूड न्यूट्रल्स में चाहिए। तो काजल हो जाने के बाद एक आखिरी बार आउटर एजेस को मैंने अच्छी तरीके से फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर दिया और उसके बाद जो है आईलैशेस लगा लिए। आईलैशेस भी एकदम लाइट है क्योंकि अगेन क्लाइंट को एकदम ही नेचुरल लुक चाहिए और वो तो आईलैशेस लगाना भी नहीं चाहती थी, बट ठीक है, उनको समझाना पड़ता है। बट लुक्स दिखाने के बाद विदाउट आईलैशेस और लैशेस लुक दिखाने के बाद शी वाज लाइक फाइन, ठीक है आप लगा दो करके, है ना। तो फाइनली हमने लैशेस लगा दिया और जो भी हमने बेकिंग करी थी, एक्स्ट्रा पाउडर्स थे, उसको मैं एक फ़ैन ब्रश की मदद से, फ्लफ़ी फ़ैन ब्रश की मदद से उसको अच्छी तरीके से हटा रही हूँ ताकि जो है इवन आउट हमारा स्किन हो जाए। और आखिर में पाउडर हटाने के बाद जो है लोअर लैशेस पे अभी भी कलर्स नहीं है, तो मैं लाइटर कलर लगा रही हूँ। जो कलर ऊपर है लाइट ब्राउन का वही मैं नीचे भी स्मज कर रही हूँ। अगेन मेरी क्लाइंट ने काजल भी मना कर दिया था तो मैंने नहीं लगाया और यहाँ लुक कंप्लीट होते ही मैंने फिक्सर लगा दिया। फिक्सर लगाने के बाद उसको मुझे 70-80% ड्राई करना है, तो फ़ैन की हेल्प से मैं उसको ड्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाईलाइटिंग। तो जब हमारा फिक्सर जो है 70-80% ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम हाईलाइटिंग करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, अच्छी तरीके से शाइन वो है ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर पूरा सूख जाए तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, लेकिन 70-80% इज़ गुड। थोड़ा सा वो गीला ही है और उसके बाद हमें हाईलाइटिंग करनी चाहिए। और इनर कॉर्नर्स में भी मैंने किए ताकि आँखें थोड़ी बड़ी लगे। और लास्ट स्टेप में मैं करूँगी यहाँ पे उनका लिपस्टिक एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि न्यूट्रल ही रखना था मेरे क्लाइंट को, तो यहाँ पे एक पीची न्यूड कलर की लिपस्टिक जो है मैंने लगाई है ना। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ये कलर। मेरी क्लाइंट की आंखों से पानी आ गया था तो पहले मैंने जो है उनकी नेकलेस पहना दी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, हमें क्लाइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेकलेस पहनाने के बाद जो है उनका मस्कारा किया। कई बार क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स के आंखों से पानी आ रहा है, इचिंग हो रहा है या कुछ इरिटेशन हो रहा है, तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हम उनके जो ये 3 घंटे जो हमारे साथ वो बिताते हैं उसको हम एकदम ही आरामदायक बनाएं। तो हम थोड़ा उन्हें रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं और कोई दूसरा स्टेप कर लेते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाए तो हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए ऑफ कैमरा मैंने उनका हेयर भी कर लिया और फाइनल लुक मेरे क्लाइंट का जो है ये तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत पसंद आया, है ना। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपको ये नेचुरल लुक पसंद आया, है ना। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।